जी पहली बात तो जो मुझे वाज़ह नज़र आ रही है वो ये है कि इनके जो दोस्त अहबाब हैं या करीबी लोग हैं वो इनको गलत समझ रहे हैं, बल्कि इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इस इल्ज़ाम की वजह से जो गलतफहमी पैदा हो गई है ये बढ़ेगा, मामला बढ़ेगा इसलिए कि ये जो लोग हमली लोग होते हैं ये तो वैसे बैठे बैठे भी 105 डिग्री का टेम्परेचर है, बैठे बैठे कुछ ये कि ऊपर से गलतफहमी लोग इल्ज़ाम लगाएं तो फिर आप अंदाज़ा लें कि इनका पारा जो है जिस डिग्री पर जा सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो ये गलतफहमी बढ़ेगी, बढ़ने से फिर इनको खामखा इनका टेम्परामेंट बड़ा ख़राब होगा, बड़े उलझेंगे, बड़ी अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन ये तो दोस्त अहबाब का मसला हुआ। दूसरा ये है कि मैं अगर ये एडवाइस ना समझें बल्कि मेरी तरफ से एक वो समझें, मशवरा समझें, वो ये है कि ये जो अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं इसमें एक ही गलती कर रहे हैं। वो गलती यूँ है जी कि ये खामखा पब्लिकली पता चल रहा है कि ये कितना पैसा लग रहा है, कितनी सरमायाकारी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इससे ये एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज होने से ये है कि लोग इनका खामखा नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे कि इनके पास शायद पैसा है, ये है वो। जैसे कि आप पता है इस सिलसिले में जो आगे मसला चलते हैं तो ये भी इनको बड़ा ज़रूरी है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि ये इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं वो और नाजायज़ ज़्यादा फ़ायदा पैसा है उठाएंगे, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि इनके पास पैसा है, फिर पैसा लेने के लिए इनको तंग करेंगे। तो इनके सामने अब दो रास्ते खुल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक रास्ता शोहरत को जा रहा है, शोहरत की तरफ, पॉपुलैरिटी की तरफ। दूसरा रास्ता खुशहाली की तरफ जा रहा है। ये इस हफ्ते मामला आ रहा है इनको, ये ऐसी जगह खड़े हैं, एक रास्ता खुशहाली की तरफ, एक रास्ता माली। इनको दो में से अब एक चुनना होगा। अगर ये खुशहाली चुनना चाहते हैं वो आए पड़ी है, अगर ये शोहरत की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनको फिर वो लाए अमल जो होता है शोहरत हासिल करने का, सलाहियतों का एक्सप्रेशन, वो फिर ज़रूरी हो जाता है। तो वो भी तैयार हो जाए। तो ये दो रास्ते इनके सामने आ चुके हैं। और अगर वो कारोबारी तौर पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो अपनी सरमायाकारी को छुपाने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया को बेशक न बताएं, उसको पहले ही पता है। अच्छा, आगे सर। जी जनाब, सेहत वेत कैसी रहेगी यार इसकी? सेहत मोर और लेसन पर आजकल वो प्रेशर पड़ा हुआ है, तो फिर इसके लिए थोड़ा बहुत ख्याल रखें, बस ख्याल करें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद अपने डॉक्टर हैं। थोड़ा बहुत एहतियात करें और अपने आप पर कंट्रोल रखें। लेकिन इस हफ्ते ये टेंशन आई पड़ी है, रोमांटिकली, थ्रू फ्रेंडशिप्स, थ्रू बिजनेस। तो ये और जो इनकी दोस्त अहबाब हैं, फैमिली है, उस ताल्लुकात ठीक है? हाँ जी, वो मैंने दोस्त अहबाब ही तो नहीं, फैमिली में फैमिली का नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये फैमिली की केयर ही नहीं करते हैं। नॉर्मल क्या मतलब? ठीक है जी, आ जाएं जी आगे। टॉरस, सॉरी हजरात। तो ये हजरत जो हैं जी, सॉरी हजरात, हफ्ते के शुरू में ही रोमांस में उलझे नज़र आते हैं जवान सॉरी हजरात, और इनको कई मौके मिल रहे हैं इस सिलसिले में। आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि ये जो रोमांटिक का इनका रुझान है आजकल, ये आगे चलकर ये रोमांटिक रुझान लड़की की तरफ होने के बजाय रूहानियत की तरफ हो जाएगा। अच्छा, चांद की एक पोजीशन ऐसे आने वाली है इस हफ्ते में कि रोमांटिकली दे विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत की तरफ से माइल हो जाएंगे और रूहानियत में दिलचस्पी लेंगे। और अगर ये दिलचस्पी बरकरार रखें, वेल एंड गुड, तो यूँ कारोबारी तौर पर सही जा रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, कामयाबियाँ आ रही हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद जनाब मैं जोधा की तरफ आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, जेमिनाई जोधा। हफ्ते का आगाज में भी जो ही हफ्ता शुरू हुआ एक रास्ता इनके सामने खुला पड़ा है। ये आजकल ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है इधर उधर रूटीन मामलात में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक। तो उस वजह से ये सोचेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी को कोई लाया अमल बनाऊँ, कोई बड़ा प्रोग्राम बनाऊँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने रखूँ और उस प्रोजेक्ट पर चल कर अपनी ज़िंदगी को इस रास्ते पर डाल दूँ। ये इन्होंने यानी ज़हनी तौर पर तंग आए पड़े हैं और इन दोनों इस किस्म की सोच इनकी नज़र आती है। उसके बाद बैरूनी मुल्क लोगों से भी इनका वास्ता पड़ सकता है, इस सिलसिले में भी इनकी कोशिशें नज़र आती हैं। ये बताइए, कोई इनकी ज़िंदगी में ट्रैवल है, बैरूनी ममालिक से रब्ता तो है, कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं इस किस्म के, बल्कि तो वो इस हफ्ते में भी कोई तारीख पैदा होगी। अच्छा, बाहर जाने के लिए जी। तो रोमानवी तौर पर कोई शख्स, आप रोमानवी तौर पर, मैं जोजी हज़रात से मुखातिब हूँ, आप रोमानवी तौर पर किसी शख्स के दबाव में आए हुए हैं। अच्छा, वो आपको दबाव के ज़रिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, कर रहा है या? इसके लिए ये लफ्ज़ बहुत अच्छा आपने बोला है। इसी तो कहते हैं कि साफ़ियों के साथ बैठा करें। अच्छा, तो यूँ हुआ कि वो आप अपने आप को बचाएं। ये जो दबाव डाला जा रहा है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, इससे अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं या बचा सकती हैं तो अपने आप को बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
वरना आप यूं सक इन, यूं आप फंस जाएंगे कि बाद में, या फंस जाएंगे कि बाद में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस रास्ते से निकलना। नहीं, ब्लैकमेलिंग से बंदा तो वो कई तो दफ़ा फिर ब्लैक मेलिंग ऐसी ही होती है ना। कोई कमजोरी हाथ आ गई होगी ना, बड़ा मुश्किल होता है प्रोफेसर ब्लैकमेलिंग से जहाँ निकलना तक प्रोफेशनली तल्लुक़ है, आप महसूस करते हैं या करती होंगी कि हालात मेरे माफ़ूक हैं, मैं जैसे चाहती हूँ ऐसे अपने कारोबार को चला सकती हूँ, चला रही हूँ या चला सकता हूँ, तो यूँ इस लिहाज से आप ठीक जा रहे हैं। तो आपको रोमानवी तौर पर एहतियात करनी पड़ेगी। हेल्थ कैसी है? हेल्थ नॉर्मल है, कारोबार आपका ठीक है माशाल्लाह। जिस आ जाएं जी, आ जाएं आज मैं आता हूँ सरतानी हज़रात जी, कैंसर पे आ जाएं, कैंसर। सेंसिटिव पीपल इन द ज़ोडिएकल साइंस। अच्छा, ये बहुत हसास लोग हैं। तो हफ्ते के शुरू में ही रोमांस इनके आगे पीछे फिर रहा है, और रोमांस जो है इंसान को सेंसिटिव कर देता है। ओह माय गॉश, अच्छा और ये अल्लाह ताला किसी के वास्ते ना पड़े, अल्लाह ताला हर एक को बचाए। जी, लेकिन इनके यहाँ तो 6 हफ्ते के शुरू में आया पड़े, हाथ मुंह धोकर आया पड़े, अच्छा, तो फिर इसको साथ इनको निपटना पड़ेगा। और सेंसिटिव ये वैसे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं सरतानी हज़रात, कारोबारी तौर पर और वैसे भी। उन मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ, और इससे आप अगर जज्बातियत के हाथों ना चढ़ जाएँ, जज्बातियत से अगर अपने आप को बचा सकें, तो आपके लिए बड़े अच्छे रास्ते खुले हैं। आप कारोबारी तौर पर, पेशा वराना तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, मामलात आपके हक़ में जा रहे हैं। और इसके अलावा जो 2 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप एक्सप्रेशन की इस हफ्ते एक्सप्रेशन आपके काम आएगा, कुफ्त हिसाब जिसे कहते हैं, तो उससे काम लेकर आप दूसरों को मुतासर कर सकते हैं, और आप महसूस करेंगे कि इस तरह मेरी सूरत हाल पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इस हफ्ते एक नेगेटिव पॉइंट भी आया पड़ा है, वो ये है कि आप अखराजात की तरफ बहुत माइल हैं। अगर आप खातून हैं तो इसका मतलब यही है कि आप शॉपिंग का प्रोग्राम बना रही हैं, आपके खामन का खुदा हाफिज़। और अगर आप मर्द हैं तो भी आप अखराजात करते नज़र आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें, पूरा हफ्ता ये हावी है चीज़, अखराजात से अपने आप को बचाएं। तो मैंने ज़हन में रख कर ये लिखा है कि जो करना है वो तो करना है, करना ही करना है। लेकिन नज़र ये आता है कि आप उस हाथ को फलांग कर आगे निकल जाएंगे या जाएंगे। अगर खर्चा है 1 लाख का, तो नज़र ये आ रहा है कि आप 2 लाख खर्च करेंगे। तो अपने आप को बचाएं। ये रुझान आया पड़ा है, पूरा हफ्ता आपके सर पर सवार है। अब मैं आ रहा हूँ जी असद की तरफ आ रहा हूँ। लियो, तो घरेलू ज़िंदगी आपके सामने आई पड़ी है असद हज़रात। आपको माँ बाप के हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा, खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा मामला आया पड़ा है, कोई ऐसी वहाँ पर कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप समझौता करेंगे तो घर के सारे लोग आपसे बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने घरेलू ज़िंदगी की खातिर अपनी अना को तवज्जो नहीं दी, और इस वास्ते आपकी बड़ी कदर की जाएगी। कोशिश करें कि घरेलू ज़िंदगी में माँ बाप के हवाले से अगर कोई बात सामने आ जाए तो अना की कुर्बानी दें, जो आपके लिए देनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन माँ बाप के लिए कौन सी कुर्बानी मुश्किल है, घरेलू ज़िंदगी के लिए करें। हर कोई खुश हो जाएगा और आपको हर एक की तरफ से दुआएं, खलूस और मोहब्बत मिलेगी। इससे मुमकिन है आप ऐसा करने से आपके प्रोग्राम में खलल पड़े, देर हो जाए, इल्तवा हो जाए, कुछ हो जाए, कुर्बान कर दें। ये ज़रूरी है कि खानगी सूरत हाल को रखें, और ये आप सब आप पर है। जहाँ तक आपके कारोबार का तल्लुक़ है, उसमें भी बड़े अच्छे मौके आ रहे हैं, और आप बहुत कुछ करने को तैयार हैं। और आपकी जो क्रिएटिव, आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उभर रही हैं, और उभरने से आपके अर्ज़ में इजाफा हो रहा है, आपकी कदर की जाएगी। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल में लाएँ, बरूए कार लाएँ, इससे बहुत अच्छे नतीजे मरतब होंगे, और आपके कैरियर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। गो इस महीने आपके कैरियर पर दबाव भी पड़े हुए हैं। बी वाइज, जितने में ऐसे असरात हैं ज़रा गौर से सोचें कि कैरियर के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी ज़रूरी है। तो आप अपने कैरियर को बरकरार रखें, और अपने अल्लाह आपके हर अजीज़ी को बरकरार रखें। रोमांस में आपने किसी का कमिट किया हुआ है, कोई डेटिंग ली हुई है, आपने किसी डेटिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो उस सिलसिले में भी कोई ताख़ीर या उस सिलसिले में भी अगर कोई कुर्बानी करनी पड़े घर के हालात के लिए तो करें। तो यानी आप डेटिंग को छोड़ दें? वो वक्ती तौर पर ऐसे हो सकता है सर, क्या हुआ? हाँ नहीं ठीक है। इंसान को घर भी तो बहुत ही, घर की वजह से ही तो वो घर से बेघर आदमी रोमांस कहाँ से लड़ाएगा? बहुत मुश्किल है। तो ये घर जो है ये तो नेमत है रोमानवी हज़रात के लिए। घर में अगर सुकून है तो वो अपना प्लानिंग सही करते हैं। तो असली हज़रात, वो विश यू बेस्ट ऑफ रिमेंस। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद खुशियाँ दे, लेकिन रोमांस से ज़्यादा आप अपने कैरियर को तवज्जो दें। ये अच्छी बात। उस सिलसिले में आप पर जो प्लानट हैं उनका बोझ है,
वो आपको बेजार कर सकते हैं, वो आपको तब्दीली लाने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं कैरियर के हवाले से। और ये 3-4 हफ्ते रहेगा। आप अपने आप को मजबूत रखें। जो आपका कैरियर है, जिससे आपको हर दिलअजीज़ी मिली है, जिसमें आप सेट हैं, उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें। उस कैरियर को बदलने की कोशिश न करें। ये दिन आपके लिए कैरियर के लिहाज से बड़े अहम हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। वेल, आइए जी, विर्गो सोमबला। यस, मैं समझ करवा रहा हूँ। समझ रात आपकी सेहत बहुत बिगड़ी हुई है, बिगड़ चुकी है या बिगड़ी थी। वो मरीज जो है 1 नवंबर से निकल गया है, जिसने ये सब आपके लिए हादसा बना। 1 नवंबर से मरीज ने अलविदा कह दिया। तो हमारी तरफ से मुबारक आपकी सेहत की बहाली की। और दूसरा ये है कि आप सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा मुहतात हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा हसास हो गए हैं। अब आप हर वक्त सेहत को बेहतर बनाने का सोचेंगे। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कोई प्रोटीन या रूटीन वगैरह ना शुरू कर दें। प्रोटीन रूटीन प्रोटीन रूटीन और उसके बाद आप प्रोटीन की रूटीन, ठीक। यानी उसे बाकायदा लेना शुरू कर दें। और आप अगर मुझे आप इजाज़त दें जी प्लीज़। तो मैं एक इजाफा कर सकता हूँ विटामिन का। तो या आप प्रोटीन लेंगे या आप विटामिन का आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा हसास हो गए हैं। आप समझते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। वेल, वी वेलकम यू। आप ज़रूर अपनी सेहत के अच्छा। और दूसरा यह कि आप अपनी डाइट चेंज करना चाहते हैं, ऐसी डाइट जो आपके सेहत के मुताबिक हो। आपको सुमली हजरात अगर याद है तो मैं समझता हूँ आपने मेरे बड़ा ख्याल किया है। अगर आपको याद है तो मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि आप अपने आप सेहत के मामले में अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि आपकी सेहत के ख़राब होने का किसी वक्त ही ख़तरा है। अब बातें करते करते मैं ये आपको आगाह करूं कि 28 दिसंबर के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना होगा। अच्छा। और आप तवज्जो देंगे सेहत को। इससे पहले जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ये खुशाइंद बात है कि आप 28 दिसंबर से पहले ही अपनी सेहत के जो हिसार है उसको मजबूत कर रहे हैं। वही बोल वाले, वही विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक हो गया। आपका जो रोमानवी तल्लुक़ है, आप बातें इस हफ्ते में बड़ी खूबसूरत करते नज़र आते हैं, एक्सप्रेशन। और मैंने सुना था, मानो या ना मानो, सुना यह था कि वो मज़ार एक्सप्रेस बाई गुड एक्सप्रेशन। अमूमन ये देखा गया कि अच्छी कुफ्ते हज़ार से ख्वातीन नज़रा मुतासर होती। तो हजूर आपके लिए हफ्ता है पड़ा है, आपको कोई वास्ता पढ़ने लगा है किसी खातून से, अगर आपके कुफ्ते हज़ार ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन आपका उसमें तासीर है, तो आप रोमांस की उम्मीद रख सकते हैं। आप अपनी अच्छी बातों से, मीठी बातों से दिल लुभा सकते हैं और जीत सकते हैं दूसरों को। यू कैन विन ओवर। इस सिलसिले में सर कोई अगर आप सवाल करना चाहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इतनी तफसील से बयान फरमाया और ख़ास तौर पर जो रोमांस का हिस्सा है उसको आपने इतनी खूबसूरती से टैकल किया। खूबसूरत गुफ्तगू से उस औरत को अपना लें। ये बाकायदा मौका है पड़ा आपका। और आप रोमांस के जब मामला हो, आप अमूमन खूबसूरत बात ही करते हैं। वाह, ज़बरदस्त है जी। आ जाए लिब्रा मीज़ान। सर लिब्रा मिज़ानी अफराद को बहुत ऊंचाई से इस दफ़ा नीचे आना पड़ेगा। अच्छा। घरेलू तौर पर कोई अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। घरेलू तौर पर जो अखराजात का मसला है वो आपके लिए एक अजीब क्वेश्चन बना पड़ा है कि हम इतने अखराजात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या मेरे पास इतने अखराजात हैं या नहीं हैं। तो ये बड़ा अजीब मसला है आपके लिए जो आपको हल करना होगा इस हफ्ते। और इसको मसला नहीं, मैं इसको एक और लफ्ज़ भी देना चाहता हूँ, इट में भी ए सॉर्ट ऑफ टेंशन। टेंशन भी मसले ही होती है सर, कोई नया लफ्ज़ नहीं, टेंशन आप सही फरमा रहे हैं। ओके, तो ये टेंशन आई पड़ी है सर, इसको आप ज़रूरी समझेंगे कि इसका कोई हल निकलना चाहिए। तनाव, खिंचाव। रोमानवी मामलात में पिछले हफ्तों से या महीनों से बहुत कुछ हो रहा है। आप बड़े मसरूफ़ हैं रोमानवी तौर पर शदीद, लेकिन मिज़ानी अफराद अब वक्त आ गया है कि आपको फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैं इस शख्स से शादी करूं या न करूं। ओहो, बड़ा मुश्किल मरहला है प्रोफेसर साहब ये। हालात क्या और कहते हैं? उस आदमी को फैसला करना पड़ेगा कि इस लड़की से शादी करूं या न करूं। अभी फैसला नहीं हुआ। कमिटमेंट इज देयर और इस हफ्ते करना पड़ेगा। हालात ऐसे बन रहे हैं, वो आप सामने आ गया वक्त, अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप ये कहेंगे कि मुझे चंद हफ्ते और दे दें। मैं मिज़ानी अफराद, जवान अफराद से कह रहा हूँ कि अगर शादी का मसला आए और वो आपको मजबूर करें जैसे कि नज़र आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ ऐसा करें, चंद हफ्ते और दे दें। शायद वो आपका इतना वक्त न दें। आप सोच लें अच्छी तरह कि ये
ये धागा कब तक आप बुनती रहेंगी या बुनते रहेंगे? डू और डाई वाला मामला है, तो देख या ये लो ये दो, इस तरह का मामला है। टाइम हैज कम, यू विल हैव टू डिसाइड, नो मोर। ठीक अगर है। आपको इश्क है तो फिर फैसला करें, और फैसला भी शादी का करें, खत्म करें इस इश्क को, बनाइए। नहीं, आप हैं मेरे उस्ताद, आ जाइए जी। स्कॉर्पियो, अकबरी हजरात, स्कॉर्पियो अकरम। अकबर साहब, आप एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि मैं खुद कुछ करूं या किसी के जिसका आप इंतज़ार करें वो आकर मुझे आगे चलाए। व्हाट आर यू डूइंग दिस? एक अकबरी अफराद, एक स्कॉर्पियो मर्द होने की हैसियत से आप ये हरकत कर रहे हैं कि मैं ये सोचूं कि वो आए या मैं खुद ही आगे चलूं। हजूर खुद आगे चलें, वक्त ज़ाया ना करें। बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, इस मौके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है। आप आगे बढ़ें। दूसरा, आप एक और जुनून है बड़ा, आपका घर है मगर आप मज़ीद उसमें वो करना चाहते हैं, ज़िबाश व आराइश अगर आप करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप महसूस करेंगे कि आगे कई रुकावटें आएंगी। शौक़ तो आपको है, तो ये भी सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच समझकर, अपने रिसोर्सेज को देख कर, सामने जो आराइश ज़िबाश का काम है उसको देख कर, अपने आप को नाप तोल कर आप आगे बढ़ें। अगर आप इसी तरह बढ़ेंगे जिस तरह आपको आजकल जोश आया हुआ है और एक दूसरे को दिक्कत देते हुए आप आगे निकल जाते हैं, तो ये तो काम नहीं चलेगा। इस तरह अगर आप करते हैं तो फिर आप उलझ जाएंगे, कई रुकावटें सामने आएंगी। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप आगे ज़रूर बढ़ें, अच्छा मौका आया हुआ है और आप में ये सलाहियत है खुद आगे बढ़ने की। अच्छा। आपकी जो इमोशनल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी जो जज्बाती कुव्वत है और जो आप में स्टेमिना है, मैं समझता हूँ कि आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। खौसी हजरात, आप आजकल अपने काम से, पेशा वराना जो काम है, जो आपकी सूरत हाल है, उससे मुतमिन हैं माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप सरमायाकारी मज़ीद करना चाहते हैं, ओके, लेकिन आप मार्केट की तरफ ही देखें। इस हफ्ते अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मार्केट की तरफ ध्यान दीजिए। मार्केट क्या मांगती है, क्या चाहती है, क्या मार्केट की डिमांड्स हैं बिज़नेस वाइज, उनको अच्छी तरह समझने के बाद फिर आप सरमायाकारी करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आपके सामने ऐसा अच्छा वक्त आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कई रास्ते आपके सामने खुले हैं। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने कई रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। इन कई रास्तों में से वो कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर आपको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे, वो आप ज़रूर सोचें, सोच समझ कर आगे बढ़ें और उस मुश्किल रास्ते को चुन लें ताकि वो आगे आप बढ़ने में आपकी मदद हो। और इस तरह आप महसूस करेंगे कि कारोबारी तौर पर आप पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद कुछ रोज़गार के हवाले से या कार ख़रीदते वक्त या जायदाद की खरीदते वक्त आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। उसको ज़रा अच्छी तरह मुआहदा जो करें, अच्छी तरह सोच समझ कर करें। ये सारे मौके आ रहे हैं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। कार ख़रीदने का मौका आ सकता है, आपकी जायदाद की खरीदो फरोख्त का मौका आ सकता है, रोज़गार के हवाले से। पर्टिकुलरली कार का क्यों कहा जी? कार का कोई खास कोई आपको? कार का ये है कि कोई इनकी ख्वाहिश होगी, अच्छा, ऐसा लगता है कौन सी हजरात की ख्वाहिश है कि फ़लाँ कार मैं ख़रीद लूँ, तो वो पूरी होने वाली है, आप वो समझ। ख्वाहिश जो उनके अंदर तारीख पैदा की हुई है। तो इस सिलसिले में ये वक्त आ गया है, मौके आ रहे हैं और आप इस काबिल भी हैं, लेकिन जल्दबाजी से काम न लें, ज़रा सोच समझ इन तीनों चीज़ों को देखें और फिर उसके बाद जो आपने फैसला करना है वो करें, वो ज़रूर करें। एक और अच्छी बात जो आपके साथ होने वाली है, जो कि बहुत कम होती है, रोमांस के मामले में हर कोई बेवकूफ़ होता है, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। तो रोमांस के मामले में ये जो इंसान अपने सेल्फ डिसेप्शन में गिरफ्तार रहता है, आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ ये अच्छा वक्त है कि आपके लिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इस किस्म की आपके सामने सूरत हाल सामने आ रही है कि आपको बयान ही अपनी महबूबा के बारे में या अपने महबूब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि असल हालत क्या है, असल कंडीशन क्या है, असल सूरत हाल क्या है, वो सही है, मुखलिस है या नहीं है। ओहो, ये तो तो इस बहुत हफ्ते ये सब कुछ होने वाला है। बड़ा इंकशाफ है ये तो जनाब, वेल सर, बड़ा इंकशाफ है ये तो। ये इंकशाफ जो होगा इससे ये होगा कि आपको पता तो चल जाएगा कि मैं आगे बढ़ूँ पीछे या मेरी मंजिल ख़त्म हो चुकी है। But sometimes you don't want to face the reality. In romance we don't want to face reality. That's what I mean. I appreciate. यही तो रोमांस में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है कि हाउ टू फेस रियलिटी। एवरीबॉडी इज goof here. मैं जदी की तरफ जदी कैप्रिकॉर्न जी, आई एम कमिंग टू कैप्रिकॉर्न। सर आप बड़े खुद परस्त हैं, बड़े खुद गर्ज हैं, ओहो, आप अपने ही ख्याल रखते हैं, अपने ही आप हर वक्त प्रोग्राम पे पड़ी रहती है, अपने आपको मवाक़ों की तरफ लोगों को लाते हैं, अपने मामलात की तरफ लोगों को खाते हैं। ऐसा ना करें। ये हफ्ता ऐसा है कि आप अपने हजरात जो आपके अहबाब हैं उनके साथ ज़रूर चलें,
आप अपने मामला भी ज़रूर उनके सामने रखें, लेकिन इस हफ्ते उनकी भी सुने, अपने अहबाब की बातें। जो आपके साथ हैं उनकी बातें सुने, शायद उसमें आपके लिए कोई फ़ायदे और पते की बात हो। बाकी आप में एक और बात जो पिछले कई हफ्तों से चली आ रही है और मैं तंबीह करता चला आ रहा हूँ, वो ये है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं। आप एक ही वक्त में कई काम करना चाहते हैं और काम ऐसे आप पर आन पड़े हैं कि एक काम भी होना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हजूर आप सारे कामों को सामने रखिए, प्रायोरिटी, जैसे आप मेरे सामने साफ़ी बैठे हुए हैं, तरजीहात क्या कहते हैं, प्रायोरिटीज़। हाँ जी, वो तरजीहात रखें, लिस्ट बनाएं और जो पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके उन मामला को हल करें। आप हर एक मामले को एक ही वक्त में हाथ में लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें से कोई भी हल नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, प्रायोरिटी से काम लें, जैसे मोहतरम समी साहब कह रहे हैं, लफ्ज़ उन्होंने मुझे दिया है, और दूसरा अपनी तरजीहात का ख्याल रखें। उर्दू में तरजीहात कहते हैं। बेहतर आप लिए यही है कि आप इस तरह ये जो मूड बनाए हुए हैं कि दोस्त मेरी बात माने, ऐसा ना करें। आप खुलकर उनके सामने बात करें, सबको बिठा लें, बात करें, खुलकर बात करें, अपने दिल दिमाग उनके सामने रख दें। आप हैरान हो जाएंगे कि वो सारे आपसे इत्तेफाक करेंगे, वो आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्यों ना आप इस तरह करें, सारे को साथ लेकर चलें, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। एक्वेरियस दलवी हजरात, एक्वेरियस हजरात, मेरा एक आपसे बहुत अहम सवाल है, आप अगर इसका जवाब दे सकें, दिल्ली में दे दें, मुझ तक पहुंच जाएगा। आप अपने आप से पूछ कोई लें। कोई ऐसे दलवी हजरात मेरे साथ है तो उनसे पूछ लेता, लेकिन बदकिस्मती नहीं है मेरे साथ ऐसा कोई दलवी, तो मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ सबसे। वो ये है कि आप शोहरत चाहते हैं या गुमनानी चाहते हैं? वाह। डू यू वांट पॉपुलैरिटी? डू यू वांट टू बी सोशली पॉपुलर पर्सन, या डू यू वांट टू इग्नोर ऑल दिस? ये वो सवाल है जो इस हफ्ते आप ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप अपने साथ अपने से सवाल करें कि मैं इस सलाहियतों का मालिक हूँ कि मेरी शोहरत होनी चाहिए, अगर आप समझते हैं तो, या मैं इन सलाहियतों का मालिक नहीं हूँ तो मुझे इग्नोर करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इन सलाहियतों के मालिक हैं, जो कि पिछले हफ्ते आपको एहसास हुआ होगा, या आप पिछले कई सालों से आपको एहसास हुआ होगा कि पोटेंशियली आई होल्ड सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, I hold something valuable and I want to express it through book, through any source. तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप देखिए, ये वक्त आ गया है, खुदा के लिए अपने आप पर रहम फरमाएं। आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं, अपने इस इन्फिराटी कम्प्लेक्स में एहसास कमतरी में गिरफ्तार ना हो, अपने एहसास को एहसास समझें, इसको बड़ाई न समझें, बल्कि अपनी सलाहियत की हकीकी शनाख्त समझें। हकीकी शनाख्त समझकर या तो उसको तारीर में ले आएँ, जो मुझे लगता है कि शायद आप तारीख में ले आए हैं, ऐसे प्लान लगे हुए हैं, इस तारीख से आपको काफ़ी आगे चलने में मदद मिलेगी। और अगर नहीं लाए तो फ़ौरन शुरू कर दें, किताब लिखें, अपने ख्यालात को किताबी शक्ल में महफूज कर दें। आप महसूस करेंगे इस तरह करने से आपने सोशली बड़ा अच्छा काम किया है। तो यूँ आपके सितारे आए पड़े हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आप इस बात को समझें कि मैं सब कुछ होते हुए भी ये क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। आई होप यू हैव गॉट माई, वुड यू लाइक टू से सम? नो नो, बस दैट्स ये फाइन। इस सिलसिले में कोई है बात जो कह सकें? नहीं नहीं, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू द प्लानट? और दूसरा ये है कि मुझे एक्सक्यूज मी फॉर दिस लाइट मूड, वो यूँ है कि आप इस हफ्ते रोमानवी तौर पर बड़ा सोच साज, बड़े गम गाने और ये ऐसे रोना धोना दिल में हिमाकतें करते फिरेंगे। और एक्सक्यूज मी, तो वो यूँ है कि आप ऐसा न करें, इस सोजो साज से बचें, अपने असाब का कुछ ख्याल करें, और ये जो रोमानवी मूड बनेगा उसको छट कर दें। और ये आज और कल हफ्ते को सोम मंगल को बनने वाला है अच्छा, कि आप रोमानवी तौर कहेंगे कि वो मेरे साथ अब 2 मिनट रह गए हैं प्रोफेसर साहब, आ जाएं जरा। आगे मैं होती अफराद के रफाता हूँ, होती अफराद कहते हैं, ये ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने नहीं सुना। नहीं आप दल भारत साथ आपका नहीं सुना, मैं तो तैयार हूँ। पैसे सर, अब आपको भी एक रास्ता अख्तियार करना होगा। मैं पैसे से मुखातब हूँ। एक वो रास्ता है जो आप आजमा चुके हैं, आपको पता है कि इस रास्ते पर अगर मैं चलूँ तो ये होता है, ये नहीं होता, आजमाया हुआ रास्ता है। दूसरा रास्ता वो है जो आपको जदीद नज़रियात के मुताबिक आपको इख्तियार करना चाहिए कि ज़माना बदल चुका है, कारोबारी तौर पर भी लोगों के नज़रियात बदल चुके हैं। आज वो नज़रियात नहीं हैं जो 40 और 50 में थे। थिंग्स हैव चेंज, कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस हैव चेंज। तो आप भी अपने आप को तब्दील करें, और ऐसा तब्दील करने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। रोमानवी, आपके रोमानवी जो मामलात हैं इसमें कुछ इजाफे होने वाला है, और आपकी रोमानवी सलाहियतें बहुत बढ़ने वाली हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। अब एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप
न सिर्फ वैसे मौसीकी सुन सकते हैं बल्कि यूनिवर्सल म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं, आफाकी मौसीकी को भी आप सुन सकते हैं। आपने अल्लाह ने आपको ऐसी सलाहियत दी है, तो इस हफ्ते आप खामोशी से आफाकी मौसीकी को सुनिए, देखिए क्या होता है। ये मौसीकी आपकी लहरें जो पैदा करेगी, आप उनसे मुस्तफ़ीद हों।